welcome back to my YouTube channel. Today we will start new chapter 20. The name of the chapter is Know Your Currency. ठीक है, इस चैप्टर में हम करेंसी के बारे में स्टडी करेंगे कि हम कैसे करेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे, वो किस नेशन से बिलोंग करती है। ठीक है, बेसिकली हम इस चैप्टर में हम अपनी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स हम इंडियन करेंसी के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इंडियन करेंसी है उसमें प्राइस के अलावा क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रीति ने क्या होता है, उसने बहुत सारे कॉइन कलेक्ट किए होते हैं, कुछ कॉइन और कुछ करेंसी नोट उसने क्या किए होते हैं, कलेक्ट किए होते हैं। और उसे क्या कर रही होती है, वो सीक्वेंस में अरेंज कर रही होती है। ठीक है, उसे अरेंज करने के बाद वो कॉइन को किस में लगाती है, एल्बम में लगाती है। और उसमें से बहुत सारे जो उसके कॉइन्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उसके जो कज़न होती है मनदीप, उसने उसे दिए होते हैं। चलो हम देखते हैं कि वो उसने कैसे अपने जो नोट्स को और जो करेंसी को और जो कॉइन्स को कैसे उसने उस एल्बम में अरेंज किया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अब स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि आप ये देखो, ऊपर आपको बहुत सारे कंट्री के जो नोट दिए गए हैं, आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जो करेंसी है वो इंडियन की करेंसी है। ठीक है, मनदीप सोचती है कि इस प्रीति के लिए बेटर होगा कि जो इंडियन करेंसी है और जो फॉरेन करेंसी है उसे क्या करे, डिफरेंट अरेंज करें। ठीक है, क्या आप हेल्प करोगे प्रीति की इंडियन एंड फॉरेन करेंसी को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, यू कैन रीड द नेम ऑफ द कंट्री ओवर द करेंसी नोट। आप क्या देखोगे, जो कंट्री का जो नेम है उसे करेंसी के ऊपर दिखा होगा, उससे देख के आप क्या करोगे, करेंसी को आइडेंटिफाई करोगे। मनदीप कहती है प्रीति को, अ फ्यू थिंक अबाउट द इंडियन करेंसी नोट सो शी माइट बी एबल उसे रिकोनाइज। मनदीप क्या बताती है, प्रीति को कुछ चीज़ें बताती है जो कि इंडियन करेंसी नोट के ऊपर मेंशन होती हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकती है, उस करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकती है। देखो इस यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ का क्या दिया हुआ, पिक्चर शो की हुई है। ठीक है, इसमें आपको ये देखो, सॉरी, ठीक है, इसमें आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आपको हिंदी में लिखा है और आरबीआई इंग्लिश में लिखा है। और उसके अलावा ये कौन से कलर में, पिंक कलर में है। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छ भारत का लोगो भी मेंशन है और पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी भी इसमें मेंशन है। और 200,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको हिंदी में, इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, मनदीप कहती है कि चलो फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है 10 रुपीज़ की नोट में। बट जो प्रीति है उसमें अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती। देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ का आपको नोट की पिक्चर शो की हुई है। ठीक है, इसमें देखो आपकी बहुत सारी लैंग्वेज लिखी, देखो आसमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपालीज, ओडी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज है। ठीक है, ओके, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो नोट, करेंसी नोट में बहुत सारी लैंग्वेज रिटन होती है। टोटल कितनी लैंग्वेज होती है, 17 लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे क्या है, 500 रुपीज़ की पिक्चर शो की गई है, आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। ये बताना है कि उसमें कि कितने लैंग्वेज लिखी है, क्या उसमें मोनूमेंट प्रिंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिटन ऑन द 500 रुपीज़। कितनी लैंग्वेज होती है, 17। ठीक है, कौन सी पिक्चर आपको मोनूमेंट प्रिंट है, तो ये कौन सा पिक्चर है, रेड फोर्ट की। देन प्रीति कहती है कि प्रीति, मनदीप पूछती है कि प्रीति तुम्हें पता है नोट्स के अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो भी हमारी करेंसी का पार्ट होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, और उसे हम क्या कहते हैं, हम मिनी करेंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर कॉइन्स की पिक्चर शो की गई है, इसकी फ्रंट की, उसकी बैक की पिक्चर शो की गई है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ द अबव कॉइन हाउ मेनी कॉइन्स कैन यू आइडेंटिफाई, कि ऊपर दिए गए कॉइन्स में आप कितने कॉइन्स आइडेंटिफाई करते हो। या हम देखो इजीली कॉइन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इन कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये लिखोगे, आई कैन आइडेंटिफाई ऑल कॉइन्स। ठीक है, वट मार्क्ड ऑन दिस कॉइन्स बिसाइड देयर प्राइस, कि उसमें
कॉइन्स में प्राइस के अलावा क्या मार्क्ड होता है? देखो प्राइस के अलावा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसे ये कहते हैं नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नेम शो होता है और क्या होता है, ईयर शो होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो करेंसी का ठीक है, इसके अलावा आपकी जो करेंसी में क्या होता है, लोगो शो होता है, करेंसी का सिंबल शो होता है। ठीक है, ये आपकी जो करेंसी में मेन चीज़ें शो होती है। ठीक है, कैन यू सी 3 लाइन ऑन 5 रुपीज़ कॉइन? क्या आपने 3 लाइन्स जो है वो 5 रुपीज़ के कॉइन में देखे हैं? इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके अलावा इसे हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। नाउ अ स्पेशल सिंबल हैज़ बीन डिज़ाइंड डेस्टिनेटेड टू द इंडियन करेंसी। कहते हैं कि अब क्या है, हमने एक स्पेशल सिंबल है वो इंडियन करेंसी के लिए चुन लिया गया है। ठीक है, ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, हर एक नोट पे, हर एक कॉइन्स में क्या होता है, मार्क्ड होता है, प्रिंटेड होता है, वही जुदा होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको सिंबल शो की पिक्चर की है। लाइक प्रीति, मैनी पीपल हैव द हॉबी ऑफ कॉइन कलेक्शन। जैसे प्रीति है, वैसे बहुत सारे लोगों को कॉइन को कलेक्ट करने की हॉबी होती है, और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ठीक है, वी शुड कीप आवर करेंसी, हमें हमेशा अपनी करेंसी को साफ़ एंड सुथरा रखना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री ने कीपिंग इन द माइंड, अपने माइंड में कुछ सोच के हमारी जो करेंसी है उसे चेंज किया और उसे न्यू करेंसी में लेकर आई। देखो पहले क्या थे, 500 और 1000 के रुपीज़ डिफरेंट थे, अब 500 एंड 2000 का जो नोट इंट्रोड्यूस हुआ है वो डिफरेंट है। ये क्यों हुआ था, डीमोनेटाइजेशन के कारण हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, उसके अलावा आपको नीचे फ़ोटो दी हुई करेंसी की, आपने उसमें बॉक्स आपको गिवन है, बॉक्सेस में उस करेंसी की वैल्यू लिखनी है, लाइक 20 250। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू गेट टू नो द कंट्री हुज करेंसी इज़ शोन इन द, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कंट्री की ये नोट किस कंट्री से बिलोंग करता है? बाय द नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री नोट में हमेशा मेंशन होता है, उसे देख के आप उस कंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस कंट्री के जो नोट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, हुज पिक्चर डू यू सीन ऑन इंडियन नोट, आप किसकी पिक्चर आप इंडियन नोट में देखते हो? देखो बेसिकली हम महात्मा गांधी जी की हम फोटो इंडियन नोट में देखते हैं, बट इसके साथ साथ आपके यहाँ पे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी शोन होता है इंडियन करेंसी पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू सी एनी नंबर बिसाइड प्राइस ऑफ इन ऑन दिस नोट? ठीक है, क्या आप प्राइस के अलावा कोई और नंबर देखते हो? यस वी कैन सी ईयर नंबर, ईयर होता है, देखो 2007, 2017, 2020 में जो नोट बना है उसमें उसका नंबर मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, कैन टू नॉट हैव आइडेंटिकल नंबर? क्या दो नोट्स के आइडेंटिकल नंबर हो सकते हैं? यस ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इतने नोट्स के क्या है, आइडेंटिकल है, देखो ये सीरीज इसकी डिफरेंट है बट ये वाली सीरीज क्या है, सेम है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द नेम ऑफ द बैंक रिटर्न ऑन द इंडियन करेंसी नोट। आपने करेंसी नोट पे जो बैंक का नाम लिखा होता है आपने उसका नाम मेंशन करना है, दैट इज़ आरबीआई ऑफ इंडिया, इसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विद दिस आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।